नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं बच्चों? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे आशा है कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? मुझे आशा है कि आप लोग की पढ़ाई बिल्कुल मस्त चल रही होगी और आप लोग भी बिल्कुल मस्ती से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि मैं तो बिल्कुल मस्ती से अपनी क्लास को पढ़ाता जा रहा हूँ और अपनी वीडियो को आप लोगों के पास टाइम टू टाइम भेजता भी जा रहा हूँ। तो हाँ, आप लोग मेरी वीडियो को टाइम टू टाइम देखते रहिएगा, जिससे क्या होगा, आपका मेंटल और फिजिकल और आपका ज्ञान पर डे बढ़ता रहेगा और उसे बढ़ाने के लिए मैं हूँ आपके साथ और आप हैं मेरे साथ, है ना? चलिए, हमारी 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। हमारी 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है और हम लोग चौथी क्लास के साथ फिर से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और मुझे आशा है कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ, जो मेरी क्लास रहती है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा, क्योंकि मैं एक टॉपिक बाय टॉपिक, हेडिंग बाय हेडिंग, एक सरल तरीके से, बिल्कुल एक सरल परिभाषा में, एक अच्छे कहने का मतलब कॉन्सेप्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मेरे बच्चों। और मुझे मुझे विश्वास है और मुझे इस बात की आशा है कि आपको पक्का अच्छे से समझ में आ जाता होगा। और अगर नहीं समझ में आया होगा, किसी चीज़ पर डाउट रह गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता दिया करो, मैं उस डाउट को आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है? तो अभी हमारी तीसरी क्लास यानी जो पिछली क्लास है, हम लोगों ने उसमें क्या पढ़ रखा है, हम लोगों ने उसमें क्या लेटर, वर्ड और फ्रेज पढ़ रखा था। ठीक है? और उसी वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा, फ्रेज वगैरह पढ़ रखा। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उसी के आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, देखो टॉपिक का नेम क्या है, एडजेंट, और मैंने क्या लिख रखा है, हाँ सेंटेंस। क्या लिख रखा था बेटा? एडजेंट और सेंटेंस लिख रखा है। एक बात मेरी बात से सुन लो, मेरे सारे के सारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों सुन लो। जिस बच्चे ने भी अभी तक मेरी पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास नहीं देखा है, देख लीजिए, नहीं बहुत पछताएंगे। क्योंकि मैंने इतनी सरल भाषा में पढ़ा रखी है, इतनी सरल भाषा में पढ़ा रखा है कि ना पूछो। और एक बात और, जो मैं अपने कहने का मतलब क्लास के थंबनेल में लिखता हूँ, वो झूठ बात नहीं है। अगर आपने एक बार पढ़ लिया, मैं सच कहता हूँ, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एक बार अगर अच्छे से मेरी वीडियो को देख लिया, मेरी क्लास को देख लिया कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, तो समझ लीजिए आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। ठीक है? तो जिस बच्चे ने अभी भी क्लास नहीं देखी, वो जाके देख लेगा। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरे चैनल का नाम है कौसाम्बी एजुकेशन पॉइंट। क्या नाम है मेरे बच्चों? कौसाम्बी एजुकेशन पॉइंट। आप यूट्यूब पर जाइए, या तो आप उसमें क्या करिए, लिख कर सर्च कर लीजिए, या फिर वहां पर बोल दीजिए, मेरी क्लास तुरंत ओपन होकर के आ जाएगी। और आप लोग उसको क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं, आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो। तो आइए आइए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आइए, टॉपिक का नाम क्या है मेरे बच्चों? एडजंट। क्या नाम है? एडजंट, जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? सहायक। और सेंटेंस, सेंटेंस का हिंदी में अर्थ क्या होता है? वाक्य। आप लोग, आपने बहुत बार अंग्रेजी पढ़ा होगा, कुछ बच्चे सोचते होंगे कि यार एडजेंट तो मैंने कभी सुना ही नहीं, ये एडजेंट क्या होता है? मैंने तो कभी इसको देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, आज पहली बार ये एडजेंट सुन रहा हूं। आइए एडजेंट क्या है उसके विषय में समझ लेते हैं। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। एडजेंट एडजेंट सेंटेंस में एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए आता है। क्या करने के लिए आता है? एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए आता है। सुनो, कुछ बच्चे इसको एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं मेरे बच्चों? एक्स्ट्रा ना, एक्स्ट्रा नहीं है। अगर आपने एक्स्ट्रा बोल दिया तो एक्स्ट्रा का मतलब होता है भूसा। क्या होता है मेरे बच्चों? भूसा। भूसा कौन होता है? जो गाय भैंस को खिलाते हैं ना, सूखा भूसा, वो। गलती मत करिए, इसका सही सही प्रोनाउंसिएशन यानी सही सही उच्चारण क्या है? एक्स्ट्रा। क्या है? एक्स्ट्रा, ना कि एक्स्ट्रा। अभी कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ? कंफ्यूजन नहीं दूर हुआ तो फिर से देखो, एक्स्ट्रा, ये क्या लिखा है? एक्स्ट्रा का मतलब ज्यादा। एक्स्ट्रा का मतलब क्या हो जाएगा? ज्यादा। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान या जानकारी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ज्यादा जानकारी देने के लिए आता है।
अब कुछ बच्चे सोचते हैं सर शब्द क्या है। मैंने अभी अपनी तीसरी क्लास में बता रखा है भाई कि अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ होता है उसे शब्द बोलते हैं। ठीक है, अगर अभी भी मेरी क्लास आपने नहीं देखा है तो कल वाली जाके क्लास देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि शब्द क्या है, अक्षर क्या है, अल्फाबेट क्या है, अल्फाबेट और लेटर में अंतर क्या होता है। ये सारी बात आप पीछे वाली क्लास से जाके समझेंगे। ठीक है ना, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में क्लास पड़ी हुई है, जाके उसको देख लेना। ठीक है, आइए समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं मेरे बच्चों। क्या लिखा हुआ है, सी इज इन कानपुर। सी माने वह, इज माने है, इन माने में, कानपुर माने कानपुर में। वो कहाँ है, कानपुर। ये तो हो गया एक सेंटेंस। क्या हो गया, सेंटेंस। हमने बोला था ना एडजेंट सेंटेंस में, देखो सेंटेंस आ गया एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए। क्या देने के लिए, एक्स्ट्रा। वही सेंटेंस हमने पुनः लिख रखा है लेकिन थोड़ी सी एडिशनल जानकारी प्लस करके। जैसे देखो सी इज इन कानपुर, वो कानपुर में है। सी इज इन कानपुर, इतना तो मैंने सेम लिख रखा है। ये देखो वो कानपुर में है विद हर मदर। किसके साथ, अपनी माँ के साथ। अभी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिला कि नहीं मिला, बताइए। शब्दों का समूह है ना, शब्द क्या होता है, अक्षरों का समूह। एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर, चार, चार अक्षर हो गए तो शब्द हो गया। ये भी शब्द, ये भी शब्द, ये भी शब्द। अब बताओ एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, यानी शब्दों का क्या हो गया है, समूह हो गया। और जब शब्दों का समूह हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा भाई, क्या कहलाएगा, एडजेंट कहलाएगा। अब फ्रेज भी कहला सकता है, लेकिन कब, अगर वो वाक्य में एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है, यानी ज्यादा जानकारी देने के लिए आया है, तब तो वो एडजेंट कहलाएगा। लेकिन क्या होगा, लेकिन अगर वो वाक्य को पूरा करने के लिए आया तो वो फ्रेज होगा। जैसे एक क्षण देख लो, यहां पर जो लिखा हुआ है इन कानपुर, ये लिखा हुआ है वो है। ये देखो अगर मैं इतना केवल लिखूं वह है, कहोगे सर वह है क्या है, इसका मतलब ये अधूरा हो गया। ये क्या हो गया मेरे बच्चों, ये अधूरा हो गया। इसको जो पूरा करने वाला कौन है, ये। तो जो शब्दों का एक ऐसा समूह, जाके पिछली वाली क्लास देख लेना, शब्दों का एक ऐसा समूह जो क्या होता है, वाक्य में आता है अधूरे वाक्य को पूरा करने के लिए, वो तो फ्रेज कहलाता है। किंतु अगर कोई वाक्य पूरा दिया गया हो और उस पूरे वाक्य में और एक्स्ट्रा नॉलेज देना हो तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एडजेंट। क्या कहलाता है मेरे बच्चों, एडजेंट। समझ में आया कि नहीं। वो कानपुर में है लेकिन किसके साथ है, अपनी माँ के साथ। किसके साथ, अपनी माँ के साथ। तो बताओ आपको पहले ये बोला गया कि वो कानपुर में है, अब फिर बोला गया है कि वो अपने कानपुर में अपनी माँ के साथ। तो बताइए उसके विषय में आपको और ज्यादा जानकारी मिली कि नहीं, कि वो कानपुर में है लेकिन किसके साथ, अपनी माँ के साथ। समझ में आया कि नहीं आया, आइए और आगे देखते हैं। यू वर ईटिंग फूड, आप खाना खा रहे थे। क्या कर रहे थे, खाना खा रहे थे। ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है बेटा, क्या कर रहे थे, आप खाना खा रहे थे। आइए फिर और देखते हैं। यू वर ईटिंग फूड, आप खाना खा रहे थे विद आई स्पून, एक चम्मच से। काहे से खा रहे थे, चम्मच से। देखो खाना तो खा रहे थे लेकिन काहे से खा रहे थे, चम्मच से। यानी आपको जानकारी मिला कि नहीं, एक्स्ट्रा जानकारी मिला ना। ये एडिशनल जानकारी देने के लिए आया मेरे बच्चों। यानी ये क्या करने के लिए आया, ये और ज्यादा नॉलेज देने के लिए। आप खाना खा रहे थे लेकिन उसने बता दिया कि आप खाना खा रहे लेकिन काहे से खा रहे थे, चम्मच से। काहे से, चम्मच से। एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, यानी शब्दों का समूह है और ये सेंटेंस में आया है काहे के लिए, एडिशनल नॉलेज के लिए, यानी एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए आया। समझ में आया ना, नहीं समझ में आया, और समझो। जैसे मैं ये बोलूं मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। मैं आपको क्या कर रहा हूं, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं आपको अंग्रेजी 7 दिन से पढ़ा रहा हूं। तो बताइए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिला कि नहीं। जब मैंने आपसे बोला कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो आपको इतनी जानकारी थी, लेकिन जब मैंने ये बोला कि मैं अंग्रेजी 7 दिन से पढ़ा रहा हूं तो 7 दिन जब और लगा दिया तो एक्स्ट्रा नॉलेज हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया। आगे फिर से देखो, आप अपनी किताब, आप अपना प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हो, आप अपना प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हो। अब फिर मैं बोल रहा हूं, आप अपना प्रोजेक्ट नए पेन से पूरा कर रहे हो। किससे, नए पेन से पूजा कर। बताइए अब वो नया पेन जो आया है वो एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए आया कि नहीं। आप तो प्रोजेक्ट पूरा कर रहे थे लेकिन कौन से पेन से, नया पेन। तो एक्स्ट्रा नॉलेज मुझे मिला कि आप प्रोजेक्ट तो पूरा कर रहे थे मेरे भाई, लेकिन किससे कर रहे थे, नए पेन से। सुन लो, वाक्य में शब्दों का समूह जो एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए आता है मेरे बच्चों, वो क्या कहलाता है,
एडजेंट। क्या कहलाता है? एडजेंट। अब आज के बाद गलती मत करना, ना भूलना, ठीक है। आइए, मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसी क्रम में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और जिसका क्या नाम है? सेंटेंस। क्या नाम है मेरे बच्चों? सेंटेंस। आइए इसकी भी परिभाषा देख ही लेते हैं। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ हो, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे क्या कहेंगे मेरे बच्चों? तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? तो उसे सेंटेंस कहते हैं। कहोगे सर हमारे समझ में नहीं आया। सुनो, पिछली वाली क्लास जरूर जाके देख लेना। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने उसमें लेटर बताया। लेटर को अगर हम अक्षर को जोड़ दें तो शब्द हो जाता है, और शब्दों को जोड़ दें तो फ्रेज और एडजेंट दोनों बन जाता है। अंतर यह है कि अगर वाक्य को पूरा करे तो वो फ्रेज है, अगर वाक्य में और एक्स्ट्रा ना ले दे तो वो एडजेंट है। समझ में अब आया कि नहीं आया? आगे, और अगर हम शब्दों का समूह लगा दें और जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले मेरे भाई, क्या पूरा पूरा अर्थ निकले, तो वो सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटेंस। यानी देखो, फ्रेज वाक्य को पूरा करेगा, एडजेंट एक्स्ट्रा नॉलेज देगा, लेकिन जो सेंटेंस होता है उसको किसी चीज की जरूरत होती नहीं, ना तो फ्रेज की ना तो एडजेंट में, वो खुद अपने आप में कंप्लीट होता है। वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। मतलब a group of words that present a complete meaning is called a sentence. Okay? चलो आइए देखते हैं क्या बोला गया है कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ हो, उसे क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? सेंटेंस। क्या कहेंगे? सेंटेंस। 3-4 पॉइंट तो आप अपने से याद कर सकते हैं। जैसे ही देखो, अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ हो उसे क्या बोलेंगे? फ्रेज कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं कि एडजेंट कह सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ हो, वो क्या कहलाता है? सेंटेंस। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ये क्या लिखा है? आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चों? अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, यू डिड नॉट वॉच माई क्लास। यू डिड नॉट वॉच माई क्लास। आपने मेरी क्लास नहीं देखा। आपने मेरी क्लास नहीं देखा। तो ये हो गया मेरे बच्चों सेंटेंस। क्या हो गया मेरे बच्चों? सेंटेंस। अब आपसे कोई व्यक्ति पूछे सेंटेंस क्या है, तो क्या बोलोगे? शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ हो उसे क्या बोलेंगे? सेंटेंस। अब इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूं आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को थोड़ा और आगे बता सकूं। हाँ, वीडियो अच्छा लगे यानी मेरी क्लास अच्छी लगे बेटा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी क्लास छूटे ना। मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए नई नई क्लास लाता रहूं, आप मेरा उत्साह बढ़ाते रहें। चलिए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बता दें। आज का दिन बहुत अच्छा है, संडे है। क्या है? संडे है। आइए आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्यों के प्रकार। वाक्यों के प्रकार। क्या है मेरे बच्चों? वाक्यों के प्रकार। सुनो, सेंटेंस 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। अब कहोगे सर हमने तो कभी सुना ही नहीं 6 प्रकार के, हमने तो हमेशा 5 सुना है। आपने सही सुना है, मैं आपको हंसाने के लिए प्लस कर दिया। सुनो, बात यह है सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, सच बात। लेकिन सेंटेंस का एक दूसरा वोकैबुलरी होता है बेटा, जिसका मतलब होता है सजा। क्या होता है? सजा। मैं आपको जानकारी देने के लिए सब बोल दिया हूं। बाकी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। भ्रम मत पालिएगा। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। ठीक है। पढ़ाई जो नहीं करेगा तो उसको सेंटेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सेंटेंस, यानी उसको सजा मिल जाएगी। आइए हम लोग देखते हैं मेरे बच्चों कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, उनका क्रम क्या है और क्या कौन कौन से वो होते हैं। पहला है, पहले का नाम है असर्टिव। क्या नाम है मेरे बच्चों? असर्टिव सेंटेंस। क्या नाम है? स्वीकारात्मक वाक्य। क्या नाम है बेटा मेरे बच्चों? स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक वाक्य।
स्वीकारात्मक वाक्य। कैसा वाक्य बेटा? स्वीकारात्मक वाक्य। दूसरा हो जाएगा मेरे बच्चों इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। आप घबराइएगा नहीं, ये 5 प्रकार के जो वाक्य है ना, इन पांचों का हम बिल्कुल बीन बजा देंगे, समझ जाइएगा, बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे। इतनी सरल भाषा में पढ़ेंगे तो इन पांचों को आप याद कर लेंगे ना, तो जिंदगी भर के लिए तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ आधी जिंदगी पक्का याद रहेगा आपको, समझ जाइएगा। तीसरे पॉइंट पर इम्परेटिव क्या हो जाएगा? IMPERATIVE, इम्परेटिव। क्या हो जाएगा बेटा? इम्परेटिव सेंटेंस। आज्ञा सूचक वाक्य। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? आज्ञा सूचक वाक्य। क्या हो जाएगा? आज्ञा सूचक वाक्य। चौथा में हम बना दे रहे हैं मेरे बच्चों ऑप्टेटिव। क्या हो जाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस? ऑप्टेटिव। और इसकी हिंदी हो जाएगा आशीर्वाद। आशीर्वाद सूचक वाक्य। ठीक है। और लास्ट में हम बता दे रहे हैं मेरे भाई एक्सक्लेमेटरी। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कैसा सेंटेंस मेरे बच्चों? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको बोलते हैं विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। और उस समय हमने हंसने के लिए आपको बता दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए सेंटेंस 6 प्रकार के थे ना, भ्रम मत पालिएगा। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं मेरे बच्चों? सिर्फ 5 प्रकार का होता है। तो आज हमने प्रकार देख लिया है। क्या देख लिया है? कल हम ये देखेंगे कि इनका कौन कौन सा प्रचंड रूप है। प्रचंड रूप का मतलब ये कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं, इनके मम्मी कौन है, इनके पापा कौन है, कौन कलर का कपड़ा पहनते हैं, कैसे इनकी पहचान करते हैं, क्या देखकर हम पहचान लेते हैं कि असर्टिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव। हम पूरी तरह से पहचान करेंगे और इनसे पूछेंगे, और नहीं बताएंगे तो इनको हम झापड़ से मार मार के पूछ लेंगे कि तुम बताओ तुम्हारा असली रोल क्या है। हम आपको पहचान नहीं पाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, टीचर लोग बहुत पढ़ाते हैं, मैम लोग बहुत पढ़ाती, हमारे दिमाग में नहीं घुसता ना। अरे अभी तक नहीं घुसा है, प्रॉमिस करता हूं आपके दिमाग में ये बैठा के मानूंगा, प्रॉमिस करता हूं आपके दिमाग में घुसेर दूंगा बिल्कुल से। हाँ मैं सच कह रहा हूं, मजाक नहीं करता हूं। एक बात और कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चा मेरी क्लास देखा करे, उससे रिक्वेस्ट है, एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी वीडियो पूरी देखा करो, मेरी क्लास पूरी देखा करो। मैं इतनी जबरदस्त कंटेंट के साथ आप साथ पढ़ाता हूं आपको। मैं इसीलिए मैं ज्यादा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी नहीं करता हूं। आई डू नॉट स्पीक मच इंग्लिश सो दैट यू मे अंडरस्टैंड व्हाट आई से क्लियरली। ओके, मैं ज्यादा अंग्रेजी भाषा का नहीं प्रयोग करता हूं ताकि आप मेरी बात को अच्छे से समझ सको। कहीं कहीं बोल देता हूं, ठीक है, तुम लोगों के लिए बोल ही देता हूं, लेकिन ज्यादा नहीं प्रयोग करता हूं अंग्रेजी भाषा ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो मेरा प्रयास ये रहेगा, ये 5 है ना, इन पांचों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। कैसे जानेंगे? डिटेल से जानेंगे, क्योंकि पूरा यही 5 सेंटेंस हैं जो अंग्रेजी का पूरा क्या खेल है। यही 5 पूरा क्या है? खेल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए तो आइए, तो आप लोग क्या है, आप नॉलेज भी है। आइए, और हम लोग इतनी बात तो मुझे लग रहा है सब समझ गए होंगे। इसका नाम क्या है? असर्टिव। क्या पढ़ते हैं मेरे बच्चों? असर्टिव। इसको क्या पढ़ते हैं? इंट्रोगेटिव। इसको क्या पढ़ेंगे? इंपरेटिव। इसको क्या पढ़ेंगे? ऑप्टेटिव। इसको क्या पढ़ेंगे? एक्सक्लेमेटरी। तो आज हमने सेंटेंस के प्रकार जान लिया है। आज हम लोगों ने क्या जान लिया है? सेंटेंस का टाइप्स जान लिया है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, बट व्हाट आर द डिटेल्स नॉलेज ऑफ देम टू बी नोन टुमारो। इनके विषय में क्या डिटेल नॉलेज है वो हम कल देखेंगे। और आज की क्लास हम लोग यहीं बिल्कुल समाप्त करते हैं। और फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि
आप लोग पढ़ते रहिए। आपके फ्रेंड्स लोग, आपके रिश्तेदार लोग, आपके मोहल्ले में कोई व्यक्ति हैं, जिन को आप जानते हो और लगता है कि हमें इनसे कह देना चाहिए पढ़ लो, बिल्कुल फ्री क्लास चल रही है मेरे बच्चों, कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपको क्लास पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, और अगर ना पसंद आए तो लाइक मत करना, ठीक है? ये तो मेरा हर बार का कहना है। और दूसरी बात, वीडियो मेरी क्या है, सब्सक्राइब कर लेना यार, मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कौसाम्बी एजुकेशन पॉइंट, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जैसे पर डे क्लास देता रहूं और आपके पास क्लास पहुंचती रहे। तो ठीक है, हम लोग क्लास यहीं समाप्त करते हैं आज, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा क्या क्लास नहीं करेंगे, इतना पर्याप्त है, और अगली क्लास हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना? तो ठीक है, तब तक के लिए क्या है, क्लास इज ओवर, हैव अ नाइस टाइम, टाटा बाबा, सी यू, थैंक यू।